नमस्कार, SP9 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। शशि थरूर पर भड़के जयराम रमेश, बताया कांग्रेस विरोधी। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को विदेश में घेरने के लिए सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन को अलग अलग देशों में भेजने का फैसला किया। इसमें से एक डेलीगेशन का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर को सौंपा गया। मामले पर राजनीति चरम पर है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शशि थरूर पर हमला भी बोला है। हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना में जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि उन्होंने शशि थरूर का नाम नहीं लिया। जासूसी के आरोप में महिला यूट्यूबर गिरफ्तार, फिर खुले गहरे राज। हिसार पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूस करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा तथा उसके 5 साथी शामिल है। ज्योति को हिसार के न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन से गिरफ्तार किया गया है। ज्योति ट्रैवल विद जो नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाती है। ज्योति ने बताया है कि वे राणा सहबाज और शाकिर से भी मिले। उसने शाकिर का मोबाइल नंबर भी लिया और अपने मोबाइल में जट रंधावा के नाम से सेव कर लिया ताकि किसी को शक न हो। वापस भारत आने के बाद व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम के माध्यम से पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में रही देश विरोधी सूचनाएं उन तक पहुंचाने लगी। गाजा के लिए डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, 10 लाख लोगों को होगा फायदा। गाजा पट्टी के दिर अल बला में इजराइल के एक बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले में लगभग 140 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इस खबर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन के लिए बड़ी योजना तैयार की है, जिस पर उनका प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन गाजा पट्टी के करीब 10 लाख लोगों को लीबिया में स्थायी रूप से पुनर्वास की योजना पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में इस योजना की जानकारी रखने वाले 5 अलग अलग सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि ट्रंप प्रशासन ने इस प्रस्ताव को इतनी गंभीरता से लिया कि इसे लीबिया के नेतृत्व के सामने भी रखा गया। इसमें 2 मौजूदा अधिकारी और एक पूर्व अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे, जिनके अनुसार ये बातचीत कूटनीति स्तर पर हो चुकी है। वाटर स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान को लगेगा बिजली का झटका। भारत सरकार की ओर से सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद पाकिस्तान की जनता में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच अब रणवीर नहर के विस्तार की योजना के साथ साथ भारत उन परियोजनाओं पर भी विचार कर रहा है जिनसे पाकिस्तान को आवंटित नदियों से पानी का बहाव कम हो जाए। इससे पाकिस्तान को खुद के लिए बिजली उत्पादन करने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें बिजली उत्पादन को 3,360 मेगावाट से बढ़ाकर 12,000 मेगावाट तक किया जाएगा। मुश्किलों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, कोर्ट ने जारी किया इस्तेहार। पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीवान की अदालत ने इश्तेहार जारी किया है। मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला है। दरअसल 2011 में दरोदा उपचुनाव की गहमागहमी जारी थी। परमेश्वर सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। आरोप लगा कि धारा 144 लागू होने के बावजूद लालू यादव ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। तत्कालीन सीओ ने लालू यादव और परमेश्वर सिंह पर दरोदा थाना में ध्वनि विस्तारण यंत्र अधिनियम 9 के तहत लाउडस्पीकर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। जूते की माला पहना जगदीश देवड़ा पर बरसे पप्पू यादव। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि राज्य के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के विवादित बयान ने सियासी भूचाल ला दिया। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जगदीश देवड़ा ने कहा कि पूरा देश की सेना और जवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। उनके इस बयान पर विपक्ष ने बीजेपी और मोदी सरकार पर चौतरफा हमला किया। कांग्रेस नेता और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी इस बयान की सख्त लहजे में निंदा की है। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी का उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, भारतीय सेना प्रधान मोदी के चरणों में नतमस्तक। इसको बीच चौराहे पर जूते की माला पहनाकर मुंह काला कर गधे पर घुमाने की जरूरत है। इसने जो महापाप किया है, इसे 100 गायों का गोबर भी निकलाया जाए तब भी पाप मिटेगा नहीं। WTC फाइनल में नहीं खेलेगा भारत। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अब करीब आ गया है।
WTC का फाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। WTC फाइनल 11 जून 2025 से 15 जून 2025 के बीच होगा। इस बीच भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारने के साथ ही इस टेस्ट चैंपियनशिप की रेस से भी बाहर हो गई थी। इससे पहले 2 बार टीम इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी थी, लेकिन टीम को दोनों बार हार का सामना करना पड़ा था। नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, पहली बार 90 मीटर से दूर फेंका भाला। नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार रात इतिहास रच दिया। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर से ज्यादा दूरी पर भाला फेंका। नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर दूर भाला फेंककर करियर में पहली बार ऐसा किया। हालांकि इसके बावजूद वे दूसरे नंबर पर ही रहे। टीवी एक्ट्रेस निर्मित कौर अहलुवालिया सुप्रीम कोर्ट में हुई छेड़छाड़ का शिकार। टीवी शो छोटी सरदारनी फेम एक्ट्रेस निर्मित कौर अहलुवालिया इस वक्त अपने एक बयान की वजह से चर्चा में आ गई है। दरअसल एक्ट्रेस ने बताया कि जब वो 19 साल की उम्र में छेड़छाड़ का शिकार हुई थी। हैरानी की बात यह है कि एक्ट्रेस के साथ ये हरकत वहां हुई जिसे सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। निर्मित कौर अहलुवालिया ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में हैरान कर देने वाला खुलासा किया। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने एक बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा था। एक्ट्रेस ने बताया था कि यह भयानक घटना उनके साथ तब हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर वकील की सुनवाई हो रही थी और वो ये हाई प्रोफाइल केस देखने के लिए कोर्ट गई थी। सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने बॉलीवुड सितारों पर बोला हमला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक और POK में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था। जहां पूरा देश भारतीय सेना की इस कार्यवाही पर फख्र महसूस कर रहा है, तो वहीं बॉलीवुड सेलेब्स ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। वहीं दिग्गज सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने एक इंटरव्यू में बिना नाम लिए बॉलीवुड के बड़े सितारों पर निशाना साधा और कहा कि ये पान मसाला बेचेंगे लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही 10 बड़ी और खबरों के साथ आपके सामने फिर हम हाजिर होंगे। ऐसी और तमाम खबरों को देखने के लिए, इसके अलावा और भी बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।